हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। आपको यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर आपको वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हो तो आपको 1% तो आपको 101% आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप पटवार का पेपर दो, राजस्थान पुलिस दो, SI दो, RS का दो, कोई सा पेपर तो राजस्थान का जो आपके होता है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। चाहे रीट दे दो, कोई सा भी राजस्थान का एनीवन एग्ज़ाम दो आप, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, क्यों ना इसी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए। एक क्वेश्चन हो जाएगा अपना राइट, तो यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशन बम्बई से किसने किया? अखंड समाचार पत्र प्रकाशन बम्बई से किसने किया? दोस्तों इसका ऑप्शन है जे नारायण व्यास, बी जमनालाल बजाज, सी समर्थन दास, डी भूपेंद्र त्रिवेदी। अगर आपको आंसर आता तो आप कमेंट में देने की ज़रूर कोशिश करें। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जे नारायण व्यास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जे नारायण व्यास। इसका ए आंसर हो जाएगा जे नारायण व्यास। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जे नारायण व्यास ने बम्बई से किया था। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसने किया? राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसने किया? ए मौलवी मुराद अली, बी मौलवी हुसैन अली, सी मौलवी अहमद अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखना, 1882 ईस्वी में अजमेर से मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित राजपूताना गजट नामक। ये कितनी भाषा के अंदर था? ध्यान रखना, ये द्विभाषी था। कितने था? 2 लैंग्वेज के अंदर आता था। अखबार के अंदर शासन की खुली आलोचना की जाती थी। क्या की जाती थी? अखबार के अंदर शासन की खुली आलोचना की जाती थी। फलतः मौलवी मुराद अली को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रकाशित होता था अजमेर से, जयपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से। कहाँ से होता था आप बताने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। इसका प्रकाशन कौन करते थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने पर विजय प्रतीक ने अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया? नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, यानी नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका ध्यान रखना आप, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नवीन राजस्थान को ही यानी बंद कर दिया गया, इसको पुनः विजय सिंह प्रतीक ने तरुण राजस्थान के नाम से स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, तरुण राजस्थान के नाम से स्टार्ट किया था। नवीन राजस्थान। क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान। इसकी व्याख्या देख लो आप। 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। किसको करता था? प्रकाशित करता था। इसका प्रकाशन विजय प्रतीक ने भी किया। 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से ने पुनः प्रकाशन यानी प्रकाशन आरंभ किया। इसका ध्यान रखना होगा ना। के समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ? किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ? चलो दोस्तों आंसर दिख गया आपको।
किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाए इसका राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी इसको किसने किया था? विजय सिंह पथिक जी के संपादक में वर्धा से राजस्थान केसरी का प्रकाशन शुरू हुआ। इस समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी किसने ली थी? सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में कहाँ हुआ था? वर्धा में, नागपुर में, इंदौर में, मुंबई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए वर्धा में। ए वर्धा में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है वर्धा? महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण 1920 में कहाँ कर दिया था? अजमेर कर दिया था। ये भी ध्यान रखना। प्रथम हिंदी साप्ताहिक, क्या बोल रहा है? प्रथम हिंदी साप्ताहिक यानी वीकली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वीकली। ध्यान रखना। प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में आरंभ हुआ? फतेह सिंह, सज्जन सिंह, भूपाल सिंह, संग्राम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, सज्जन सिंह के टाइम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। इस समाचार पत्र का नाम सज्जन कीर्ति सुधारक था। इस पूछे ले कि समाचार पत्र का नाम क्या था? सज्जन कीर्ति सुधारक। किसके राजा के शासन काल में होता? सज्जन सिंह के। तो इनके नाम से ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कीर्ति सुधारक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? किस वर्ष सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? अभी अपन ने देखा था सज्जन सिंह के टाइम में हुआ था। तो कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1876 ईस्वी में, 1879 में यानी 1879, 1880 में, 1882 में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1879 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन सिंह यानी सज्जन कीर्ति सुधारक मेवाड़ राज्य के सरकारी गजट था। यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनाया? किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनाया? नवीन राजस्थान ने, राजपूताना गजट ने, प्रताप या संग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रताप। क्या हो जाएगा? सी प्रताप। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रताप। ध्यान रखना आप, सी प्रताप। व्याख्या देख लेते हैं। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी में प्रताप पत्र का प्रकाशन शुरू किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आंदोलन के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अपने पवित्र आश्वासन को अंत तक निभाया और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका समर्थन में क्रांतिकारियों के लेख की श्रृंखला प्रकाशित कर बिजोलिया किसान आंदोलन में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में बहुत सहयोग दिया था। ध्यान रखना। ये पूछ रहा अगला क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित होता था। प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित होता था वर्धा से, जयपुर से, अजमेर से, कानपुर से। तो कानपुर से। व्याख्या अपन ने देखी थी और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। क्रांतिकारी पत्रकार श्री गणेश विद्यार्थी का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। अश्विनी शुक्ल 14 रविवार संवत 1947 के प्रयाग के अतुर सुइया मोहल्ले में अपने नाना श्री सुजर प्रसाद श्रीवास्तव के घर हुआ। इनके नाना सहायक जेलर थे। क्या थे इनके नाना? सहायक जेलर थे। इनके पुरखे हदगांव जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, पर जीवन यापन के लिए इनके पिता मुंशी जयनारायण अध्यापन एवं ज्योतिषी को अपनाकर जिला गुना मध्य प्रदेश के
गंगवली कस्बे में बस गए। 1908 में, ध्यान रखना मित्रों, 1908 में इन्हें कानपुर के करेंसी दफ्तर में 30 रुपये की नौकरी मिल गई। कितने रुपए की? 30 रुपये की नौकरी मिल गई। पर 1 साल के बाद अंग्रेजी अधिकारी से झगड़ा हो जाने से उसे छोड़कर विद्यार्थी JPPN हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। ये फिर क्या करने लगे? स्कूल में पढ़ाने लगे। यहाँ भी अधिक समय तक इनका मन नहीं लगा, फिर यहाँ से भी ये निकल पड़े। अंत में ये प्रयाग आ गए और कर्मयोगी सरस्वती अभ्युदय नामक पत्रों की संपादक विभाग में कार्य करने लगे। यहाँ से उनके स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, अतः वह फिर कानपुर लौट गए। 9 नवंबर 1913 से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कानपुर लौटने के बाद इन्होंने साप्ताहिक पत्र प्रताप प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत सहयोग किया था किसान आंदोलन में। देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? जयपुर, उदयपुर, कोटा या डी अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। कहाँ से हो जाएगा मित्रों? अजमेर से। अजमेर से हुआ था इसका समाचार पत्र का प्रकाशन। कहाँ से हुआ था? अजमेर से। व्याख्या देख लो। देश हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1882 ईस्वी में मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा अजमेर से किया गया था। मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा। मुंशी समर्थन दान ने राजस्थान समाचार 1889 में का प्रकाशन कहाँ से किया? जो राज्य से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, यानी राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ध्यान रखना मित्रों, हिंदी यानी दैनिक समाचार पत्र था ये। तो कहाँ से हुआ था ये? ध्यान रखना आप, अजमेर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अजमेर से। व्याख्या देख लो। 1889 में समर्थन दान चारण ने राजस्थान समाचार का संपादन किया। ये खबरों की शीघ्रता से प्रकाशित कर शासन कार्यों से जनता को अवगत कराता था और ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, यानी डेली आने वाला। ध्यान रखना। 1936 में नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन रामनारायण चौधरी ने कहाँ से किया? ऑप्शन ए उदयपुर, बी टोंक, सी अजमेर, डी जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर से। कहाँ से? सी, अजमेर से। इस समाचार पत्र की कमान, यानी इस समाचार पत्र की जो बाद में कमान किसने संभाली थी? ध्यान रखना, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाली थी। यानी बोलते हैं कालांतर में इसे दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाला था। बाद के अंदर इसकी कमान किसने संभाली थी? दुर्गा प्रसाद, यानी कैप्टन थे, कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया? जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी। क्या हो जाएगा आंसर? अर्जुनलाल सेठी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। इसका गठन हुआ था 1907 में, जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। अर्जुनलाल सेठी ने किया था जैन वर्धमान विद्यालय का गठन 1907 में, जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना 1934 ईस्वी में किसने की? जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा, बालमुकुंद बिस्सा, चांदमल सुराणा। क्वेश्चन देख लो एक बार। जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना 1934 में किसने की? जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा, बालमुकुंद बिस्सा, चांदमल सुराणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ फटाफट से। इसका हो जाएगा बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा सही आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या देख लो। 1934 में बालमुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में राजस्थान चरखा एजेंसी लेकर खादी भंडार शुरू किया, जिसके व्यवस्थापक के रूप में 6 वर्षों तक बिस्सा जी ने खादी, चरखा और कताई बुनाई के रचनात्मक कार्य एवं प्रचार प्रसार किए।
बाल मुकुंद बिस्वा थे। कौन थे? बाल मुकुंद बिस्वा। जोधपुर खादी भंडार की स्थापना की थी। चलो आगे आते हैं। त्याग भूमि, क्या? त्याग भूमि। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ध्यान रखना, हरिभाई उपाध्याय ने किया था। किसने किया था? हरिभाई उपाध्याय ने किया था, अजमेर से किया था। और इसके अंदर है ना गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। गांधीवादी जो विचार होते हैं ना उनको क्या दिया था? प्रोत्साहन किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्यान रखना, गांधीवादी विचारों को महत्व दिया जाता था। 1927 ईस्वी में हरिभाई उपाध्याय ने त्याग भूमि का प्रकाशन गांधीवादी विचारधारा को प्रचार करने का उद्देश्य से किया था। अगला देख लो, क्वेश्चन है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी रामनारायण चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री जयपुर से जन जागृति के पुरोधा तथा राज्य में पहले मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद भी रहे। अपने आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र में लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो लिखकर एक लेखक एवं गीतकार के रूप में प्रसिद्धि पाई। किसने लिखी थी? हीरालाल शास्त्री ने। कोई डाउट दोस्तों इसमें? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हीरालाल शास्त्री ने। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो 1919 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस मुद्रालय की स्थापना कब की थी? 1684 में, 1686, 1687, 1689 यानी 1689। तो 1684 में की थी। कब की थी? 1684 में की थी। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश के साथ ही आरंभ हुआ। ध्यान रखना मित्रों, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। 1857 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि भारत के अंदर पादरी लोगों ने पहली पुस्तक कहाँ छापी गई थी? गोवा की। किन्होंने छापी थी? पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। कब छापी थी? 1557 में। 1684 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली पुस्तक छपाई। अगर पूछ ले कि एग्जाम के अंदर कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली पुस्तक कब छपाई, तो 1684 में छपाई। 1684 ईस्वी में ही कंपनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय की स्थापना की। कहाँ की थी? मुद्रणालय की स्थापना की थी। राज्य का वह किसान आंदोलन जो 44 यानी 44 वर्ष यानी 1897 से लेकर 1941 तक चला। ये ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, ये राजस्थान के अंदर चला था। ये राजस्थान का वह किसान आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला है। राजस्थान का सबसे अधिक 44 वर्ष तक चलने वाला कौन सा किसान आंदोलन था? बरड़ किसान आंदोलन, नीमूचाणा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डी बेगू। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का यह किसान आंदोलन सबसे लंबे समय तक चलने के लिए क्रमबद्ध तरीके से यानी एक बहुत शांतिपूर्ण क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला एक प्रसिद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में तथा इसका अंत 1941 में हुआ।
इस प्रकार ये किसान आंदोलन राजपूताना की भूमि पर 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक चला था। ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। चलो मित्रों, इसी के साथ कोई डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको राजस्थान समाचार पत्र पे एक और PDF मिलेगी जिसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो आपको सोल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ अलविदा लेते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।